हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आर्टिकल 21 देखेंगे। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का तात्पर्य है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ही अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्थापित प्रक्रिया तहत ही वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य है कि संसद प्रक्रिया के तहत कोई ऐसा कानून बनाता है जो चाहे उचित हो या अनुचित हो। यदि संसद ने कानून बनाया है तो उसे माना जाएगा। यह विधि के प्रक्रिया का तात्पर्य होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति को मानवीय सम्मान के साथ जीने का हक है। मानवीय सम्मान के साथ व्यक्ति को जीने का अधिकार है। प्राण का तात्पर्य होता है कि मानवीय सम्मान के साथ सभी व्यक्ति को जीने का हक है। व्यक्ति को जीने का हक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मामलों को देखते हुए मेनका गांधी मामले में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अधिकार दिए हैं, विभिन्न स्वतंत्रता के अधिकार दिए हैं, जिनमें से मुख्य है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार है। मानव को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का अधिकार है प्राप्त करने का। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का। निजता का अधिकार इसी के तहत प्रदान किया गया है। निजता का अधिकार 21 के तहत ही प्रदान किया गया है। निजता का अधिकार है। सोने का अधिकार है। सोने, नींद का अधिकार। विभिन्न अधिकार इसके तहत कुल 1978 में मेनका गांधी मामले में कुल 35 से भी ज़्यादा मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फैसले में। अब आते हैं 21A। 21A मूल संविधान में नहीं था। 21
मूल संविधान में नहीं था। 21 को 86वें संविधान संशोधन, 21A को 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 21A 6 से 14 वर्ष तक बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। छः से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21A में करता है। दोस्तों, अब आर्टिकल 22 पे आते हैं। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। दोस्तों, आर्टिकल 22 में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, अब आर्टिकल 22 पे आते हैं। आर्टिकल 22 है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। 22 में व्यक्ति को 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। ए है गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना। किसी भी व्यक्ति को यदि पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यह बताना होगा कि किस लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। किस लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। बी है दूसरा है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय के समक्ष उसे उपस्थित करना होगा। किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने उपस्थित करना होगा। 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने उपस्थित करना होगा। इसके अंतर्गत उसे यात्रा का समय छोड़कर
24 घंटे के अंदर उपस्थित करना होगा। सी है उसे विधिक सहायता लेने का अधिकार होगा। अर्थात जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे कानूनी सहायता लेने का अधिकार होगा, उसे वकील करने का, मन मुताबिक वकील करने का अधिकार होगा, मन मुताबिक वकील करने का अधिकार होगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।